हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज दोस्तों हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और हर कोई कहता है कि ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ ही नहीं आता। तो आज हम इसी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीट के लिहाज से, देखो दोस्तों, रीट के लिहाज से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सबका सहयोग बना रहना चाहिए। तो दोस्तों, रीट में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसी बुक में से, इसी बुकलेट में से आ जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इसमें आपको हर एक पार्ट के 50-50 क्वेश्चन डालूंगा और आपको वो हर पार्ट देखना होगा, वीडियो का पार्ट देखें और उन क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक है दोस्तों, और पूरी साइकोलॉजी आपको करवाई जाएगी, रीट भाषा की पूरी साइकोलॉजी यहीं पर, जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको मैं करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मैंने छाटे हुए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जी हाँ, इंग्लिश भाषा का शब्द है ये। आगे अपने पास क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनानी से, ग्रीक से, लैटिन से। ये तीनों एक ही भाषा हैं, इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। तो इन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से, लेकिन शब्द किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन अपने पास, लैटिन शब्द लोगस का क्या अर्थ है। लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द साइकी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, साइकी का अर्थ है आत्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का क्या अर्थ है। तो मतलब कि पूरा कंप्लीट इसका अर्थ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। क्योंकि हमने देखा है कि लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। तो इनका कंप्लीट कंबाइंड अर्थ होता है इनका आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का कंप्लीट अर्थ होता है जी आत्मा का अध्ययन। आगे 7th क्वेश्चन अपने पास, मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, जी हाँ, फिलोसफी की एक शाखा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। आगे अपने पास क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था जी, रुडोल्फ गोएक्ले ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है। तो देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में किया गया है, साइकोलॉजी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन अपने पास, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जी हाँ, किसे दिया जाता है, विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, कुर्ट लेविन को। जी हाँ, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कुर्ट लेविन को माना जाता है। आगे अपने पास क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार या मानव संबंधों का अध्ययन किसने बताया है। किसने बताया है, क्रो वे क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने इसको क्या बताया है, इन्होंने परिभाषा दी है। मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है कि यह मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे अपने पास क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। जी हाँ, किससे उत्पत्ति हुई इसकी, संस्कृत की शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत में शब्द होता है शिक्ष, उस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्षा शब्द की। आगे अपने पास क्वेश्चन है, शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी है। ये जी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इस पुस्तक का नाम है शिक्षा तथा समाज। तो किसने लिखी है पुस्तक, किसकी रचना है ये, जॉन डीवी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। आगे अपने पास क्वेश्चन है, बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, बाल मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, क्वेश्चन में आंसर छिपा है, क्या लिखा है, बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा, मतलब बालक के मन और व्यवहार का अध्ययन करने वाली, क्या कहेंगे उसको, बाल मनोविज्ञान। आगे अपने पास क्वेश्चन है, किसने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है। जी हाँ, किसने बताया है, मॉर्गन ने। मॉर्गन ने मनोविज्ञान को मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है। तो दोस्तों,
आगे अपने पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया है। जी हाँ, ये परिभाषाएं हैं, सब आप याद कर लें अच्छे से कि मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया है, मैकडूगल ने बताया है। आगे क्वेश्चन है, किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन किसने माना है मनोविज्ञान को, ये माना है बोरिंग ने। ठीक है जी, परिभाषा आप याद कर लें, कैसे भी याद करें, ट्रिक बनाएं, कैसे भी बनाएं, आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लें, क्योंकि ये रीट के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ये कथन किसका है, ये कथन है वुडवर्थ का। मतलब कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। ये कथन किसने कहा है, वुडवर्थ ने। आगे क्वेश्चन है, किसने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है। जिम्बार्डो ने। ठीक है दोस्तों, आप याद भी कर लें, जीवधारियों से जिम्बार्डो जरूर याद कर लें। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। जी हाँ, धनात्मक विज्ञान किसने माना है, तो धनात्मक विज्ञान माना है वाटसन ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद कर लें आप जरूर। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ, अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया। अरस्तु के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ। यह आपने पहले पढ़ चुके हैं, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर इसको याद कर ले। किसने लिखी है पुस्तक, ये विलियम जेम्स ने। पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, यही पुस्तक जो विलियम जेम्स ने लिखी है, इसी को मनोविज्ञान की आधारशिला पुस्तक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है। हाँ, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। जी हाँ, ये तीनों ही हैं जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा तो आपको पता ही होगा, जैसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लें जरूर। हाँ दोस्तों, आगे अपने पास क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है। तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, ये माना है पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और लॉक और बर्कली ने। इन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना है। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है। तो चेतना का विज्ञान माना है फ्राइड ने, बाइब्स ने, विलियम जेम्स ने और विलियम बुंट ने। इन्होंने क्या माना है, चेतना का विज्ञान माना है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लें जरूर इनको, अच्छे क्वेश्चन है ये। किस दार्शनिक ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की थी। हाँ जी, चेतना को एक बुरा शब्द बताया है, किसने बताया है, विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द बताया और इसकी काफ़ी आलोचना की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लें। आगे क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। हाँ जी, आपको याद आ रहा होगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। जी हाँ, ये विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है। तो व्यवहारवादी वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर और पिसबली ने आदि ने, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा। तो आगे अपने बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है अपना, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है। देखो, पहले भी ये क्वेश्चन अपने पढ़ चुके हैं एक बार कि मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने माना है, वॉटसन ने माना है। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है और किसके द्वारा दी गई परिभाषा, ये जी हाँ, BF स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है ये। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ये इसलिए रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, बार बार आप इनको पढ़ें, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इनको मैंने बार बार डाला है। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन अपने पास, जी हाँ, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मानने वाले कौन है? मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सब आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये कथन किसने कहा है? जी ये कथन कहा है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स कौन थे? जिन्होंने ये कथन कहा है। ठीक है जी, इनको जरूर आप याद रखना। विलियम जेम्स एक मनोविज्ञानी थे, जानते हो आप। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी गैरिसन ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी बात याद रखना आप जरूर। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की गई। किसने की थी? प्रोफेसर बोस ने की थी। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। इंडिया के लिहाज से क्वेश्चन, इंडिया के संदर्भ में अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, कि इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर बोस ने। और कब हुई थी स्थापना? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये पुस्तक किसकी है जी? दुर्गांत सिन्हा की। जी हाँ, दुर्गांत सिन्हा की पुस्तक है ये, अच्छी पुस्तक है ये। आगे क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में कितने चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा गया? कितने चरणों में खोजा गया है? 4 चरणों में। क्योंकि आप जानते हो, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और उसके बाद अभी वर्तमान में चल रहा है व्यवहार का विज्ञान। तो इसके 4 चरण हो गए। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब शुरू किया गया? 1915 में मनोविज्ञान को। आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का आदि जनक, जी हाँ, अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसने ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। जी हाँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पर है आदि जनक, मनोविज्ञान का आदि जनक, कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किन्होंने बताया था? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले बताने वाले हैं अरस्तु, और उनके बाद आधुनिक मतलब मॉडर्न अगर आपने बात करें साइकोलॉजी की, तो वो किसने बताया है? विलियम जेम्स ने। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। अगर जब आदि जनक का क्वेश्चन आए तो अरस्तु करके आएंगे, और जब आधुनिक का क्वेश्चन आए तो विलियम जेम्स करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? जी किसने की थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इसी के रिलेटेड एक आगे ये क्वेश्चन बनता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था लिपजिंग शहर में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना आप जरूर, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? लिपजिंग शहर, जर्मनी के लिपजिंग शहर में की गई थी। आगे क्वेश्चन है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्टैनली हॉल के द्वारा। और कब की थी? 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना। आगे क्वेश्चन अपने पास, संरचनावाद की स्थापना कब की गई? ये भी की गई थी 1892 में। और प्रकार्यवाद की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1895 में। हाँ, 3 साल बाद। तो आप जरूर याद रखना, ये सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकार्यवाद की स्थापना कब हुई, संरचनावाद की स्थापना कब हुई, ठीक है, और व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई थी व्यवहारवाद की स्थापना? 1913 में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन एक और है, ये और पढ़ लेते हैं हमने। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने। किसने लिखी थी जी? नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखने वाले कौन है? नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको साइकोलॉजी में बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। और लगभग अगर साइकोलॉजी का किसी के एग्जाम में साइकोलॉजी अगर सिलेबस दिया हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। और रीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 50 क्वेश्चन आज अपने कर चुके हैं।
बाकी के क्वेश्चन अपने करेंगे कल। तो तब तक के लिए